हेलो एवरीवन, चाणक्य आईएएस गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण के सुपर 30 प्रश्न। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न पर्यावरण से अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतक्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होते हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा, है ना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश और ऑप्शन डी अरबी। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा। ठीक है, फ्रेंच शब्द से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? पर्यावरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए जीवीय घटकों से, ऑप्शन बी भू आकृतीय घटकों से, ऑप्शन सी अजैव घटकों से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ऑप्शन ए भौतिक तंत्र, ऑप्शन बी जैविक तंत्र से, ऑप्शन सी भौतिक एवं जैविक तंत्र से, ऑप्शन डी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए भूमि के रूप में, ऑप्शन बी मिट्टियाँ, ऑप्शन सी खनिज और ऑप्शन डी बस्तियाँ। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बस्तियाँ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन ए नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन सी शहरी पर्यावरण और ऑप्शन डी आधुनिक पर्यावरण। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना कि अपने स्कोर कितने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए एजी टांसले, ऑप्शन बी अर्नस्ट हैक्कल, ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हैक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए जीव और वातावरण, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन सी मृदा और जल, ऑप्शन डी पति और पत्नी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए जी टेलर, ऑप्शन बी ई हंटिगटन ने, ऑप्शन सी डी आर स्ट्रोडर ने, ऑप्शन डी टांसले ने। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक
वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी जीवोम, ऑप्शन सी स्थलमंडल और ऑप्शन डी जैव मंडल। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैव मंडल। जैव मंडल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी परितंत्र, ऑप्शन सी निकेत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सागरीय, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय और ऑप्शन डी मरुस्थलीय। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सागरीय, यानी कि महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक है? तो ऑप्शन ए केवल ढाल, कोण और उभार, ऑप्शन बी ढाल, आकृति और आपेक्षिक उभार, ऑप्शन सी ढाल, कोण, ढाल, आकृति और उभार और ऑप्शन डी ढाल, कोण और ढाल, आकृति और अपेक्षित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ढाल, कोण, ढाल, आकृति और अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान और ऑप्शन डी झील। क्या होगा इसका सही आंसर? कृत्रिम पूछा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन ए सागर, झील, घास, मैदान, मैग्रोव, ऑप्शन बी मैग्रोव, सागर, घास, मैदान, झील और ऑप्शन सी है मैग्रोव, घास, मैदान, झील, सागर और ऑप्शन डी सागर, मैग्रोव, झील और घास, मैदान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी मैग्रोव आ जाएगा। मैग्रोव वन यानी घास, मैदान, झील और सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी वहन क्षमता, ऑप्शन सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी वहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन सी रेटजेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ठीक है, ऑप्शन है इसका गायब हो गया, ठीक है, मिस हो गया, मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी ये तालाब, ऑप्शन सी है घासी स्थल और ऑप्शन डी शुष्क स्थल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि तालाब। तालाब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है? ऑप्शन ए भूगर्भ से धरातल की ओर ऊर्जा अंतरण, ऑप्शन बी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर ऊर्जा अंतरण, ऑप्शन सी एक जीव से दूसरे को ऊर्जा अंतरण और ऑप्शन डी नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरी जीवों को ऊर्जा अंतरण।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक जीव से दूसरे को ऊर्जा अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। ऑप्शन है एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन ए स्वपोषित जीवों के बीच संबंध, ऑप्शन बी दो जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, ऑप्शन सी एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण और ऑप्शन डी खाद्य बिक्री केंद्र फूड आउटलेट उपलब्ध करवाने वाला आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है इकोटाइप, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन सी इकोस्फीयर और ऑप्शन डी इकोटोन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ग्रीनेल्स ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी ईपी ओडम ने और ऑप्शन डी सीसी पार्क ने। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनेल्स ने। ग्रीनेल्स इसका सही आंसर होगा, ग्रीनेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी एकल जाति व उसके रहवास के पर्यावरण घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आवास नुवंशिकी, ऑप्शन बी समपारिस्थितिकी, ऑप्शन सी स्वपारिस्थितिकी और ऑप्शन डी जीव पारिस्थितिकी। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वपारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ऑप्शन ए भीतरकनिका मैंग्रोव, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी पुलिकट झील और ऑप्शन डी दोपर झील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल नदी। चंबल नदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में न तो लाभ होता है न ही हानि कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वपकारिता, ऑप्शन बी स्वभोजिता, ऑप्शन सी परजीविता और ऑप्शन डी परभक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी स्वभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लाइकेन, कवकमूल तथा हर्मिट केकड़े उदाहरण है। किसके उदाहरण है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वभोजिता, ऑप्शन बी परजीविता, ऑप्शन सी सहोपकारिता और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
सहोपकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन है निर्भरता, ऑप्शन सॉरी है ना, पहला है निर्भरता है ना, दूसरा है शोषण, तीसरा है परजीविता और चौथा है सहजीविता है ना। तो ये आपको ऑप्शन में बताना है कि ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी है केवल 2। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा केवल 3। केवल 3 इसका सही आंसर होगा। यानी केवल 3 मतलब कौन सा? परजीविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अपने ही वातावरण में एक समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है जीवोम, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी अजैव वातावरण और ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवोम, जिसको बायोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, ऑप्शन बी एक आदिमानव जाति, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र और ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक आदिमानव जाति। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया, फिर से बनाना।